झुकना नहीं है, पुष्पा झुकेगा नहीं। अरे भाई, जहाँ पर न्याय की लड़ाई है वहाँ क्या झुकना है? ऐसे ऐसे 100 कुर्बान है। नमस्कार, आप देख रहे BMW न्यूज बिहार, आपके साथ मैं हूं रिया सुमन। देखिए, राजद के MLC सुनील सिंह की सदस्यता कुछ दिन पहले चली गई थी, जिसको लेकर हाईकोर्ट में मामला चला गया था। उसके बाद बता दें, राजद में एक जो है अलग ही माहौल बन चुका था। लेकिन आपको बता दें, कल महाशिवरात्रि था। महाशिवरात्रि के अवसर पर मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका था, जिसको लेकर बता दें जदयू कोटे में 13 मंत्री बचे हैं और भाजपा में 21 मंत्रियों का विभाग चला गया, जिसको लेकर बताया जा रहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नतमस्तक हो गए भाजपा में जाकर। भाई बता दें, सुनील सिंह की सदस्यता को वापस ला दिया गया है। सुनील सिंह आज राजद कार्यालय है, उनके साथ उनके तमाम कार्यकर्ता, तमाम उनके गठन के विधायक उनको फूल माला पहनाकर सदस्यता की खुशी मना रहे थे। सबसे पहले सुनील सिंह का बयान सुनिए। बिहार में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बताने में जो भूमिका निभाई गई है और लोकतंत्र को पुनर्स्थापित किया गया है और जो बिहार में अपने सत्ता के दम पर डबल इंजन सरकार कहीं न कहीं लोकतांत्रिक प्रक्रिया को समाप्त करना चाहती थी, उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए हमारे पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष डॉक्टर सुनील सिंह जी को बिहार विधान परिषद के सदस्य के तौर पर उनकी सदस्यता वो 100% आप लोग भी इस चीज़ों से अवगत हैं। हमारे गार्जियन, अभिभावक स्वरूप हमारे बगल में बैठे हुए विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदयनारायण चौधरी जी, हमारे पार्टी के प्रमुख महासचिव हमारे रणविजय साहू जी, अशोक भैया, संती भाई, एजाज भाई, हमारे गुरुआ विधानसभा के विधायक आदरणीय विनय जी, कामरान भाई और तमाम जितने भी हमारे बंटू भाई और जितने तमाम हमारे राष्ट्रीय जनता दल के हार्डकोर सिपाही, जो चाहे कितनी भी आंधी हो, कितना भी जलजला हो, एक सुइया भी पीछे नहीं हटने वाले तमाम अपने राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं के प्रति आभार प्रकट करते हैं और उन्हें धन्यवाद देते हैं। आपने अच्छी तरह देखा होगा, इस लोकतंत्र के मंदिर में 7 महीने पहले लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। यह बात किसी से छुपी हुई नहीं थी। कसूर क्या था? मैं आप ही लोगों से जानते हैं कि मेरा कसूर क्या था। कसूर यह था कि मैं गरीबों की बात उठाता था, जो व्यापक भ्रष्टाचार है इस राज्य में, उस बातों को उठाता था। जो बेरोजगारों के साथ ज्यादती हो रहा था, मैं उस बात को उठाता था। किसानों की बात को उठाता था और यही बात कहीं न कहीं शासक को हमको खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन हम राष्ट्रीय जनता दल के सच्चा सिपाही हैं, एक सुई भी हमने पीछे नहीं हटा। और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी ने कहा कि तुमको चाहे जो भी लड़ाई लड़ना हो, पूरा राष्ट्रीय जनता दल के सारे कर्मठ कार्यकर्ता पूरी मजबूती और चट्टानी एकता के साथ मेरे साथ खड़े रहे। और उसका ये परिणाम है कि आज संविधान और लोकतंत्र जो आदेश आया माननीय उच्चतम न्यायालय का, इससे यहाँ के संविधान और लोकतंत्र को हत्या होने से बचाया गया। ये कोई साधारण ऑर्डर नहीं है। एक व्यक्ति के ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए मात्र एक शब्द बोलने के कारण मेरी सदस्यता ले ली गई। आप अच्छी तरह जानते हैं कि वही व्यक्ति जो दोनों सदन में, चाहे बिहार विधानसभा था या विधान परिषद था, जिस तरह का भाषा इस देश के महिलाओं के प्रति उन्होंने उद्गार व्यक्त किया, आपने देखा होगा कि इसकी भर्त्सना आज जिनके गोद में जाकर वो बैठे हैं,
उन्होंने भी किया और कहा कि मैं पूरे विश्व में अपना किस चेहरा को दिखाऊंगा। उन्होंने यह भी कहा कि आज जो उन्होंने किया है यह पूरा देश इसके लिए शर्मसार है, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुआ। इसलिए कि बिहार में दो तरह का कानून है। उन्होंने एक दलित समाज के आने वाले पूर्व मुख्यमंत्री को उन्होंने क्या शब्द इस्तेमाल किया, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने उन्हीं के पार्टी के जो आज किसी बड़े पद पर बैठे हैं, उन्होंने आसन के प्रति जिस तरह असम्मानजनक तरीके से प्रयोग किया अपने शब्दों का, उसको कोई समाज उसको कबूल नहीं करता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मात्र मैं किसानों की बात सदन में रखता था, जो बिहार में व्याप्त भ्रष्टाचार है वो बातों को रखता था, और मुझे बिना कोई नैसर्गिक न्याय दिए हुए मुझे अपने पद से हाथ धोना पड़ा। मैं जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय जनता दल के तमाम कार्यकर्ता और तमाम मेरे नेता और पदाधिकारी मेरे पीठ पर चट्टानी एकता की तरह खड़ा हुए और जिस तरह से मेरा स्वागत किए, ऐसा 100 पद भी कुर्बान है, इसके लिए मुझे कहीं भी चिंता नहीं होगा। और उतना ही नहीं, आप मेरे आवाज को नहीं दाब सकते हैं। जब मैं सदन में जाऊंगा तो मैं पुनः गरीबों की बात उठाऊंगा, शोषितों की बात उठाऊंगा, बेरोजगारों की बात उठाऊंगा, किसानों की बात उठाऊंगा। और जो हमारे किसान भाई हैं, जिस तरह से इस राज्य में उनका शोषण हो रहा है, उनका दोहन हो रहा है, यह बात को मैं पूरी स्टैंडी से उठाऊंगा। और आज जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो हम लोगों को न्याय दिया है, यह हमारी जीत नहीं बल्कि संविधान को बचाने की जीत है, लोकतंत्र को बचाने की जीत है। और तमाम मेरे जितने भी साथी हैं, जितने भी हमारे कर्मठ कार्यकर्ता हैं, तमाम लोगों के प्रति मैं सैल्यूट करता हूं, आभार प्रकट करता हूं और विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी के प्रति, जो उन्होंने मुझे बल दिया, मुझे सबल दिया कि चाहे यह लड़ाई तुमको किसी अंजाम तक पहुंचाना है, पूरी पार्टी तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी है। हम आभार प्रकट करते हैं नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी के प्रति, जिन्होंने कदम कदम पर मेरा साथ दिया और कहा कि कभी भी आपको झुकना नहीं है, चाहे कितनी भी बड़ी शक्ति हो, आपको पूरे मुस्तैदी के साथ उसका सामना करना हो। और आज वही हुआ कि आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्याय का साथ दिया, वहाँ सच्चाई का जीत हुआ और मैंने कहा सत्यमेव जयते। और इसी के साथ तमाम अपने साथियों के प्रति आभार प्रकट करते हैं, तमाम अपने नेताओं के प्रति आभार प्रकट करते हैं और उन तमाम लाखों कार्यकर्ताओं जो दिन रात मेरे साथ चट्टानी एकता की तरह खड़ा रहे, उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। और इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। क्या बोलिएगा? देखिए, अब हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। जो व्यक्ति अचेतावस्था में है, जिनको समझने और समझने की शक्ति खत्म हो चुकी, भारत के प्रधानमंत्री ने भी उनको लाडला घोषित कर दिया, तो उनके बारे में हम क्या बोल सकते हैं? आप पुष्पा फिल्म भी देखते हैं क्या सर? देखिए, हम तो भाई कहते हैं कि भाई उनके बारे में केवल हम यही कह सकते हैं, झुकिएगा नहीं। केवल यही कह सकते हैं। झुकना नहीं है, अरे भाई, यही कह सकते हैं, झुकना नहीं है। पुष्पा झुकेगा नहीं। अरे भाई, जहाँ पर न्याय की लड़ाई है वहाँ क्या झुकना है? ऐसे ऐसे 100 पद कुर्बान है, 100 सुनील जी सवाल तो सुनील सिंह ने पूरे तौर पर सदन में किसान मजदूर कॉर्पोरेटर से लेकर के और तमाम लोगों को बताया कि इन लोगों हो गए हो गए परिवार का सब सुहाग लगा रहा है कि नहीं? जदयू से भाजपा से 25 के बाद मुख्यमंत्री है, सब मिलकर घोषणा करी। आपको ये बात दिख नहीं रही है, कारण प्रकट होने वाली चीजें। आप सुन रहे थे, सुनील सिंह ने कहा पुष्पा झुकेगा नहीं। आपको बता दें, सुनील सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार के सामने मैं कभी नहीं झुकूंगा और हमेशा की तरह जाकर आवाज उठाता रहूंगा सदन में जाकर। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट में जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।
तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।